हाँ जी, अब आप अपने प्रश्न आरंभ करें। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। एक प्रश्न ये था कि हम कोई भी कार्य करते हैं या यज्ञ करने बैठते हैं या विद्या ग्रहण करने के लिए बैठते हैं तो हम गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं और गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है, तो इसका क्या कारण है? पुराने समय में जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे तो विद्यार्थी को सबसे पहले ये गायत्री मंत्र ही सिखाते थे। तो गुरुजी पहला मंत्र ये सिखाते थे, इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र है। पहला, सबसे पहला मंत्र यही सिखाते थे। और इसमें ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को अच्छा बनाएं। एक तो बुद्धि बढ़ाएं, आईक्यू लेवल हमारा बढ़ाएं और बुद्धि अच्छी हो, अच्छे रास्ते पर चले, खराब रास्ते पे नहीं चले। तो इस तरह से विद्यार्थी को सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती थी कि अपनी बुद्धि को ठीक रखो। बहुत चीज़ों का मूल्य है जीवन में, उनमें सबसे अधिक मूल्य है बुद्धि का। जिसकी बुद्धि ठीक है उसके सब काम ठीक हो जाएंगे और जिसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी उसके सब काम बिगड़ जाएंगे। तो बुद्धि का महत्व अधिक होने से इसलिए गुरुजी सबसे पहले यही बात सिखाते थे, अपनी बुद्धि को ठीक रखो, बुद्धि बढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई करो और सही दिशा में चलो। तो ये गुरुजी पहला मंत्र पढ़ाते थे, इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र है। तो हम जब भी शुरू करते हैं तो अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए, चाहे पढ़ाई करो, चाहे हवन करो, चाहे सेवा करो, परोपकार करो, कुछ भी करो। इसलिए हम गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं, ये बात जी। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरा सवाल ये है कि हम जब भी किसी से कोई कार्य करवाते हैं या जब भी किसी से कोई सेवा लेते हैं तो इसमें जो हमारे पहले के पुण्य कर्म जो होते हैं इसमें कोई कटौती होती है, ये कोई कम हो जाते हैं? बड़ा बढ़िया सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। तो जब हम किसी से कोई सेवा लेते हैं तो उसमें हमारा जो पिछला स्टॉक है पुण्य का, उसमें कोई कटौती नहीं होती। हम जो सेवा लेते हैं उसमें हमारा पिछला कोई पुण्य लॉस नहीं होता, कोई कट नहीं होता, वो पूरा सेफ रहता है। हम जो किसी से सेवा लेते हैं इससे उसका पुण्य नया बढ़ता है। मान लो मैं आपके घर पर आया, आपने मुझे भोजन खिलाया, उसमें आपके 200 रुपये खर्च हुए और सेवा भी लगी, मेहनत भी लगी। तो मेहनत को भी एक मोटी रफली हम पैसे में गिन लें अगर, तो मान लो 500 रुपये आपने मेरे ऊपर खर्च किए, ठीक है, 500 रुपये की मुझे सुख सुविधा दी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे स्टॉक में 500 रुपये का पुण्य कट जाएगा। ऐसा बहुत लोग बताते हैं, बहुत सी भ्रांति फैल गई है ऐसी कि मैंने 500 रुपये की सेवा ली तो मेरा पिछला 500 रुपये कट गया पुण्य वाला। अगर वो मेरा कट गया तो फिर आपने मेरी क्या सेवा की? मैंने तो अपना पुण्य का पेमेंट किया और अपना माल खाया। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्या ये बात स्वीकार है कि मैं जो आपसे 500 रुपये की सेवा ले रहा हूं, अगर उससे मेरा 500 रुपये कट रहा है तो फिर आपने तो कुछ नहीं किया ना मेरे लिए। अगर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो आपको किस बात का पुण्य मिलेगा? फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे 500 रुपये की सेवा करते हैं तो उस केस में मेरा कट जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा तो आप मुझे 500 रुपये की सेवा क्यों करेंगे? कुछ बात पकड़ में आई? अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप मेरी सेवा नहीं करेंगे और मेरा कट जाए तो आपको कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। तो आप जो सेवा करते हैं, दुनिया भर के लोग जो हमारी सेवा करते हैं, तो इसमें उनको पुण्य मिलता है या नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो फिर मेरा नहीं कटेगा। मेरा नहीं कटेगा तभी तो आपको मिलेगा। यानी आप मुफ्त में मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे कुछ पे नहीं करना है, मुझे तो फ्री में मिल रहा है, इसीलिए आपको उसका पुण्य मिलेगा। ठीक है, बात पकड़ में आई ना? तो आप जो मेरी सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, घोड़े को खिलाते हैं, पशुओं को, पक्षियों को, जिसको भी सेवा करते हैं, जो भी दान देते हैं, संस्थाओं में देते हैं, उसमें उन लोगों का कोई पुण्य नहीं कटेगा।
और उसी का फल आपको फिर आगे मिलेगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पिछले स्टॉक में पुण्य है, वो मुझे कैसे मिला? वो ऐसे ही तो मिला था जब मैंने किसी की फ्री में सेवा की थी। मैंने किसी की फ्री में सेवा की, मैंने किसी को 200 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये की सेवा की, तो मेरे स्टॉक में 1000 रुपये जमा हो गए पुण्य के। तो मैं फ्री में सेवा करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, आप फ्री में सेवा करेंगे तो आपको मिलेगा। ऐसे पुण्य कमाई जाती है, पुण्य की कमाई ऐसे होती है। तो उसमें मेरा कुछ नहीं कटने वाला। बल्कि एक और मज़े की बात बताऊं, आपको आश्चर्य होगा। आपने थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दें, सीटी आती है। आपने 500 रुपये की सेवा की, मुझे सुख दिया 500 रुपये का, तो आपको तो 500 रुपये का पुण्य मिल गया, 100 रुपये का मुझे भी मिलेगा। ये नई बात है, आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। आपने 500 रुपये मुझ पे खर्च किए, तो आपको तो 500 का पुण्य मिलेगा, तो 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये का पुण्य मुझे भी मिलेगा। मैंने आपसे सेवा ली, इस बात का भी मुझे पुण्य मिलता है। अभी नहीं जच रही ना दिमाग में, अभी जचेगी। मान लो मैं किसी यजमान के यहाँ गया, उसने मुझे भोजन खिलाया है, आज ही गया था प्रसिद्धि, आपके घर पे आज गया था, तो आपकी माताजी ने मुझे भोजन खिलाया, पिताजी भी थे। तो फिर मैंने कहा जी आपने बहुत अच्छा भोजन खिलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोलना भी चाहिए, जो अतिथि आता है भोजन खाता है तो उसको बाद में धन्यवाद देना ही चाहिए। तो मैंने धन्यवाद दिया। तो यजमान ने क्या कहा, ये तो जी आपका उपकार है हमारे ऊपर, आपने हमारा भोजन स्वीकार किया। क्यों जी, बोला था ना, मैंने आपका भोजन स्वीकार किया, इसीलिए तो आपको 500 का पुण्य मिला। मैं स्वीकार नहीं करता तो आपको 500 का पुण्य मिलता नहीं? मिलता ना। इसीलिए तो मिला कि मैंने आपका भोजन स्वीकार किया। तो मैंने जो स्वीकार किया तो उसका मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, इसलिए 100 रुपया मुझे भी मिलेगा। एक और प्रमाण देता हूं। आपने सुना होगा, मनुस्मृति में लिखा है कि जो हिंसा करते हैं लोग, अंडे मांस खाते हैं, पशु पक्षियों को मार के खाते हैं, तो वहां पर 8 व्यक्ति अपराधी होते हैं। सुन रखा है ना? पशु को मारने की अनुमति देने वाला पहले सबसे अपराधी तो वो है जिसने अनुमति दी कि हाँ मारो, खाओ और मारो। फिर उसको मारने वाला, फिर उसको बेचने वाला, फिर उसको खरीदने वाला, फिर उसको घर तक लाने वाला, फिर उसको पकाने वाला, फिर उसको परोसने वाला और फिर खाने वाला। तो 1 से लेकर 8 तक लोग सारे अपराधी हैं। सबने थोड़ा थोड़ा गलत काम में योगदान किया। तो जब गलत काम में योगदान कर रहे हैं तो वो सारे अपराधी हैं, सबको दंड मिलेगा, हाँ या ना? तो जैसे गलत काम में जितने लोग शामिल हैं वो सारे अपराधी हैं और सबको दंड मिलेगा। अब इसको उलट दो, अच्छे काम में जितने लोग सहयोगी हैं, क्या उन सबको पुण्य नहीं मिलेगा? तो भोजन आपने मुझे खिलाया, आपको पुण्य मिला, तो मुझे नहीं मिलेगा, मैंने खाया तो तो मुझे भी तो कुछ मिलेगा। इसलिए मेरा कटेगा नहीं, बल्कि और 100 रुपये मिलेगा। 500 का आपको मिलेगा, 100 रुपये मुझे मिलेगा। तो ये बात जी। हाँ जी, और बोलिए। हाँ, हेलो, मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन था इसमें। जैसे कि हम पुण्य कर्म की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी जब रात्रि को सोते हैं तो मच्छर काटते हैं हमें। तो जब वो काटते हैं और जब हमें नींद नहीं आती, तो हम जब उनको मारते हैं, तो क्या इससे हमारा पुण्य कर्म में कटौती होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि मच्छर हमें काटते हैं और हम उनको भगाते हैं, फिर भागते नहीं तो फिर मारते भी हैं, तो क्या उसमें हमको पाप लगता है? तो इसका उत्तर है कि अगर हम मच्छरों को भगाते हैं कि जाओ यहाँ से, हमें क्यों काट रहे हो, हैं? तुम बाहर जाओ, गली में कचरा खाओ, हमको क्यों खा रहे हो? तो भगवान ने उनको कचरा खाने के लिए बोला है, मनुष्यों को खाने के लिए नहीं बोला है, उनको मना कर रखा है। संसार में सबसे उत्तम प्राणी कौन? मनुष्य। और सबसे खराब प्राणी कौन? है ना अजीब बात? सबसे अच्छा भी मनुष्य और सबसे खराब भी मनुष्य है, क्योंकि जितने अच्छे काम मनुष्य कर सकता है, इतने अच्छे काम और कोई प्राणी
नहीं कर सकता। और जितने खराब काम मनुष्य कर सकता है, इतने खराब काम और कोई प्राणी। तो दोनों बातें हैं। अगर हम ये अच्छी वाली साइड लें तो मनुष्य का कीमत, मनुष्य का मूल्य संसार में सबसे अधिक है। उसके पास बुद्धि है, वो अच्छे काम करता है, इतनी आविष्कार करता है, इतनी चीज़ें बनाता है, सबको सुख देता है, उत्पादन करता है, वितरण करता है, सबको पहुंचाता है, तो उसका मूल्य अधिक माना जाता है। अब जो मनुष्य को परेशान करे वो बड़ा अपराधी है कि नहीं, है ना। अगर कोई आतंकवादी हमारे देश में घुसता है मनुष्य, तो सरकार, सेनापति क्या कहते हैं कि ऐसे दुष्ट आदमी को मार दो, तो सैनिक लोग उस आतंकवादी को मार देते हैं। जब आतंकवादी को मारते हैं तो क्या पाप लगता है सैनिक को, पुण्य मिलता है। तो मच्छर कोई आतंकवादी से कम है क्या? ये भी तो आतंकवादी है। ये छोटा आतंकवादी हो, बड़ा आदमी बड़ा आतंकवादी है। जब मनुष्य को मार सकते हैं तो मच्छर की कीमत तो मनुष्य के सामने बहुत थोड़ी है। जब मनुष्य आतंकवादी को मारते हैं तो उसमें पुण्य मिलता है, पाप नहीं लगता। तो मच्छर आतंकवादी है तो वो हमको काटेगा तो हम भी उसको मारेंगे, तो हमको पुण्य मिलेगा, पाप क्यों लगेगा। दुष्ट को मारना चाहिए, ऐसा ईश्वर का आदेश है, वेदों में लिखा है। जो दुष्ट मनुष्य है उसको मारना चाहिए। उसके लिए एक क्षत्रिय विभाग बनाया ईश्वर ने। कुछ लोगों को ये अधिकार दिया कि तुम अपनी योग्यता बनाओ, सेना बनाओ, हथियार जमाओ बढ़िया, और जब कोई दुष्ट आए तो उसको ठोक दो, उसको ख़त्म कर दो। और अपने देश के अंदर कोई उपद्रव करे उसको पकड़ के जेल में डालो। छोटा अपराधी हो 2-4 साल की जेल दे दो, बड़ा अपराधी हो तो 15 साल 20 साल की जेल दे दो, और बहुत ही खतरनाक हो उसको फांसी पे लटका दो या गोली से उड़ा दो। ऐसे ऐसे मृत्यु दंड का भी विधान है वेदों में। तो जब मनुष्य को दंड दे सकते हैं मृत्यु का, तो फिर मच्छर को क्यों नहीं दे सकते? उसकी तो कीमत बहुत कम है, तो मच्छर को भी मार सकते हैं यदि वो हमको परेशान करता है तो हमने 2 बार उसको हटा दिया, वो मानता नहीं, अब नहीं मानता तो फिर दंड लगेगा, तो फिर हम उसको मार सकते हैं, फिर हमें पाप नहीं लगेगा। निर्दोष को मारेंगे तो पाप लगेगा, खाम खा ऐसे किसी को परेशान करेंगे तो पाप लगेगा। और जो हमको परेशान करता है उसको मारेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपनी रक्षा करने का हमको अधिकार है। ईश्वर ने भी दिया है, भारत सरकार ने भी दिया है कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। दूसरे पर हमला मत करो, निर्दोष पर हमला मत करो, अपनी रक्षा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक हो गया जी। और बोलिए। नमस्ते जी। हेलो हेलो। थोड़ी आवाज़, उसकी आवाज़ बढ़ा दी। नमस्ते गुरुजी जी। तो मेरा ये सवाल था कि माता पिता सुसंस्कारित होते हैं, मतलब उनका व्यवहार भी अच्छा होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे व्यवहार में ठीक नहीं होते, कभी कभी व्यसनों में भी लिप्त हो जाते हैं। तो ये माता पिता के कर्मों का फल है या फिर कोई और कारण भी हो सकता है इसका? मतलब बच्चे ठीक रिएक्शन नहीं करते? हाँ, मतलब माता पिता तो अच्छी बात सिखा रहे हैं, हाँ, और बच्चे उसको अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहे। तब बच्चे जब अनुकूल बात नहीं मान रहे, माता पिता की अच्छी बात भी नहीं मान रहे, तो आपने पूछा कि इसको माता पिता का कर्म फल माने या क्या माने। हाँ ठीक है। तो ये कर्म फल विषय बड़ा कठिन है, बड़ा विचित्र है, बहुत उलझन वाला है, बड़ा सूक्ष्म है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। इसका स्विच ऑफ कर दिया ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ से कर लेंगे। ठीक है। एक होता है कर्म फल, एक होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये चीजें आगे चलकर इतनी मिक्स हो जाती हैं कि वहां अलग करना मुश्किल हो जाता है। जो संतान ईश्वर ने जिस माता पिता को भेजी, जिस परिवार में माता पिता को जो संतान भेजी, तो जो संतान भेजी तो माता पिता के कर्मों का फल है, और संतान के भी कर्म का फल है कि उसको ऐसे माता पिता दिए। तो न्याय दर्शन के भाष्य में लिखा है, माता पिता और संतान तीनों के कर्म जब आपस में मैच करते हैं तो ईश्वर उस संतान को उस माता पिता के घर भेजता है ताकि वो तीनों मिल करके अपना कर्मफल भोग लें। ठीक है। तो संतान में जो भी गुण दोष हैं कुछ पूर्व जन्म के संस्कार से आए हैं, ठीक है, तो वो कुछ तो माता पिता का भी है कर्मफल, तभी उनको ऐसी संतान मिली, अच्छी मिली, खराब मिली, गुस्से वाली, नम्रता से रहने वाली, मिलजुल कर रहने वाली, उदास रहने वाली, खुश रहने वाली, जैसी भी। तो वो सब उसके पिछले संस्कार हैं, वो ऐसी
संस्कार वाली संतान उस माता पिता को दी तो वो माता पिता के कर्मों का भी फल है। और जो माता पिता में गुण दोष है उसका प्रभाव बच्चे को भी भोगना पड़ेगा। जैसे आपने बच्चे का व्यवहार बताया तो माता पिता का भी तो कुछ अपना होगा ना। तो जैसे माता पिता के गुण दोष का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, बच्चे के गुण दोष का प्रभाव माता पिता पे पड़ेगा। तो एक मोटे तौर पर तो ये कर्मों का फल है। फिर जैसे जैसे उनकी बुद्धि बढ़ती है बच्चों की, 5 साल के हो गए तब तक तो कोई ज़्यादा समझ होती नहीं, 5 साल तक तो ठीक है, सामान्य चलता रहता है। फिर पढ़ाई शुरू होती है 5 साल की उम्र में, 6 साल 8 साल 10 साल तो बुद्धि भी बढ़ती है, पढ़ाई भी बढ़ती है। अब जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है फिर शरीर में शक्ति भी बढ़ती है, तो उसके जो अपने संस्कार हैं पूर्व जन्म के वो भी फिर जागने लगते हैं। ठीक है, तो अपने पिछले संस्कारों के कारण भी फिर बच्चे कुछ क्रियाएं करते हैं। माता पिता तो ठीक प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो तो अच्छी बात ही सिखा रहे हैं, बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, हैं टाइम टेबल से चलो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, हैं होमवर्क कंप्लीट करो और हवन भी करो, थोड़ा ध्यान भी करो, गायत्री मंत्र बोलो, संध्या करो, वो तो अच्छी बात ही सिखाएंगे। कोई माता पिता नहीं चाहता मेरे बच्चे खराब हो जाएं या बिगड़ जाएं, सब यही चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, तो पूरा जोर भी लगाते हैं। अब बच्चे के अपने भी संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, वो कितना अडॉप्ट करता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पूरा पूरा माता पिता का कर्मफल नहीं माना जाएगा, बच्चे की स्वतंत्रता भी यहाँ शामिल हो जाती है, उसके संस्कार भी फिर उसका प्रभाव दिखाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसके प्रभाव बढ़ते जाएंगे, उसके अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव बढ़ेंगे। तो इस तरह आगे चल करके फिर मिक्स हो जाएगा, बच्चे की स्वतंत्रता भी है और अपने पिछले संस्कार भी हैं, दोनों बातें। तो उसको पूरा पूरा अलग करना मुश्किल है, बस ये घुला मिला सा ही रहेगा, कुछ कर्मफल है और कुछ बच्चे की स्वतंत्रता है, ऐसा। जी, स्विच ऑन किया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरा ये सवाल है कि आजकल हम बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट या फिर एक्सीडेंट देखते हैं, तो उनमें वो हादसों में बहुत सारे जीवन हानियाँ और मृत्यु हो जाती है। तो ये सब इन सब लोगों की एक साथ मृत्यु होना इनके कर्मों का फल है या फिर क्या है? जी, तो जैसे दुर्घटनाएं होती हैं, कभी ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जैसे पहले कभी होता था यहाँ बम्बई में, लोकल ट्रेन में होते थे ना, कई बार बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते थे। और कभी रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइक पे जा रहा है, पीछे से ट्रक आया, ड्राइवर ने शराब पी रखी है और उसको नशे में ठोक दिया, उसकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो कोई मरने वाले का कर्मफल नहीं है, चाहे एक मरे, चाहे 20 मरे, चाहे 25 मरे, चाहे इकट्ठे मरे। अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, 300-350 लोग उसमें मारे गए। कुछ तो प्लेन में थे और कुछ नीचे वो डॉक्टर लोग थे जो अपना हॉस्टल में खा पी रहे थे, पढ़ रहे थे, उन पे प्लेन गिरा, बेचारे वो भी मर गए। तो ऐसे जो दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं वो मरने वालों का कर्मफल नहीं है, वो एक्सीडेंट है। ठीक है ना, ट्रक वाला जा रहा है, उसने शराब पी के बाइक वाले को ठोका, ये एक्सीडेंट है ना, इसको आप लोग एक्सीडेंट बोलते हैं, गुजराती में अकस्मात, अकस्मात कहते हैं। तो अकस्मात का मतलब यही है जो अचानक हो जाए, वो पहले से निर्धारित नहीं होता। जो पहले से निर्धारित हो, प्री प्लान्ड हो, उसको एक्सीडेंट नहीं कह सकते। जो एक्सीडेंट है वो प्री प्लान नहीं होता है। कोर्ट में जो न्यायाधीश कर्मों का फल देते हैं वो पहले पूरा मुकदमा सुनेंगे, किसने अपराध किया, क्या अपराध किया, कहाँ किया, कब किया, कैसे किया, कितना किया, उसका एविडेंस लाओ। तो जब सारे प्रमाण मिल जाते हैं और सब सिद्ध हो जाता है कि ये अपराधी है, इसने अपराध किया, यहाँ पर किया, ऐसे किया, इतना किया, जब प्रमाण से सिद्ध हो जाता है उसके बाद वो कर्म का फल देते हैं न्यायाधीश। क्या बिना कर्म को जाने वो ठीक ठीक कर्म का फल दे सकते हैं? मुकदमा सुने बिना का न्याय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ कर्म फल के मोटे मोटे 3 नियम हैं जो ध्यान देने की हैं। नियम तो बहुत सारे हैं, इस प्रसंग में 3 नियम ध्यान देने के हैं। पहला नियम यह है कि जो न्यायाधीश कर्म का फल दे रहे हैं उनको कर्म की जानकारी होनी चाहिए, मैं किस कर्म का फल दे रहा हूं, ये आपको स्वीकार है?
ठीक है ना। जब कर्म कोई नहीं जानते तो फल कैसे देंगे? ठीक ठीक। तो पहला नियम यह हुआ कि फल देने वाले व्यक्ति को कर्म की जानकारी होनी चाहिए। अब कर्म की जानकारी हो गई, प्रमाण से सिद्ध हो गया ये अपराधी है। क्या न्यायाधीश को फल की जानकारी भी होनी चाहिए कि इस कर्म का कितना और क्या फल दिया जाए? दंड संहिता, पेनल कोड, वो भी तो पता होना चाहिए ना। ये दूसरा नियम है। तभी तो वो निर्णय कर पाएगा कि इतने अपराध का ये दंड और इतना दंड। तो दूसरा नियम हुआ ये हुआ कि उसको फल की जानकारी भी होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, क्या फल देने वाला कोई अधिकारी न्यायाधीश होना चाहिए या सड़क पर चलता हुआ कोई भी फल दे सकता है? अधिकारी व्यक्ति दंड दे सकता है, हर एक को तो अधिकार नहीं है ना। ये तीसरा नियम। ये 3 नियम कर्म फल के हैं। क्या आपको ये 3 नियम स्वीकार हैं? ठीक है ना, स्वीकार है ना। अब एक्सीडेंट पर इन 3 नियमों को लागू करते हैं। ट्रक वाले ने बाइक वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट में मार दिया, तो जो लोग कहते हैं साहब इसकी मौत यहीं लिखी थी, इसको यहीं मरना था। तो हमने पूछा भाई मौत किसने लिखी थी? बोले भगवान ने लिखी थी, उसके कर्म खराब थे, उसके कर्म का फल देना था, इसलिए उसकी मौत भगवान ने वहीं लिखी थी कि इस दिन इतने बजे इस ट्रक के नीचे ये मरेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर भगवान ने मौत लिखी थी तो ट्रक ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया या नहीं किया? उसको मार दिया ना। भगवान ने लिखी थी इसको मार दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। उसने, ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया या नहीं किया ना। ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है या अधर्म है? धर्म का फल सुख है या दुख है? आप ड्राइवर को सुख दो, मैं मान लेता हूं कर्म फल था। ड्राइवर को सुख देंगे आप तो उल्टा मुकदमा करते हैं। इसने, ड्राइवर ने मार दिया, आप तो उस पर गुस्सा करते हैं, उसको अपराधी मानते हैं। क्या ईश्वर के आदेश का पालन करना अपराध है? तो भाई ड्राइवर तो अपराधी नहीं है। अगर भगवान ने मौत लिखी है तो ड्राइवर अपराधी नहीं बनता। जब वो अपराधी नहीं है तो आप उस पर मुकदमा नहीं कर सकते, उसको दंड नहीं दे सकते। तो ऐसे तो आप 1 घंटा भी नहीं जी पाएंगे। आप 1 घंटे के लिए बंबई में ये नियम लागू कर दो। आज क्या संडे, चलो कल मंडे के लिए 1 घंटे के लिए शाम को ये नियम लगा दो। कल सोमवार को शाम को 6 से 7 बजे तक बंबई में जितने भी एक्सीडेंट होंगे वो सब ईश्वर की लिखी हुई मौत से होंगे। ड्राइवर कोई भी अपराधी नहीं है। 1 घंटे के लिए लागू कर दो, फिर देखना बंबई की सड़कों पर क्या होगा। क्या होगा? जो सामने आएगा उसको रगड़ देंगे, ये मरो, तुम्हारी मौत आई है, भगवान ने आदेश दिया है। या तो चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखेंगी, और या सब लोग घर में दुबक के बैठेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है जब बाहर निकलते ही सब रगड़ देंगे हमको। तो आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते इस कानून पर कि वो भगवान ने मौत लिखी है। 1 घंटा भी नहीं जी पाएंगे। जिस नियम पर आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते, उस पर 24 घंटा और 365 दिन कैसे जिएंगे? इसलिए झूठ है। भगवान ने कोई मौत नहीं लिखी है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। हम ठीक गाड़ी भी चला सकते हैं और गलत भी चला सकते हैं। गलत चलाते हैं तो फिर अपराध है, फिर उसका दंड मिलता है। तो ड्राइवर ने जो एक्सीडेंट ठोक के मार दिया तो वो अपराध है, वो दुर्घटना है, वो कर्म फल नहीं है। कोर्ट में जो न्यायाधीश कर्मों का फल देते हैं, क्या आप उसको एक्सीडेंट मानते? वो एक्सीडेंट है। तो वो एक्सीडेंट नहीं है, और जो ये एक्सीडेंट है वो कर्म फल नहीं है। दोनों में विरोध है। क्या विरोध है? एक्सीडेंट में कोई नापतोल नहीं होती है कि भाई इसकी 2 हड्डी तोड़नी है कि 3 तोड़नी है कि 5 तोड़नी है कि पूरी जान लेनी है। वहां पर कोई नापतोल होती है? एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है। 2 हड्डी भी टूटे, 5 भी टूटे और जान भी चली जाए, कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट में। तो वहां कोई नापतोल नहीं होती है। लेकिन जो कोर्ट में न्यायाधीश दंड देते हैं कर्म का, वो तो नापतोल कर देते हैं ना। इसको 3 साल की जेल, इसको 5 साल की जेल, इसको 8 साल की जेल, इसको 20,000 रुपये जुर्माना, इसको 1 लाख का जुर्माना। वो नापतोल कर होता है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो कर्मफल होता है वो नापतोल कर होता है, और एक्सीडेंट बिना नापतोल के होता है। तो एक्सीडेंट तो अलग चीज़ है, कर्मफल अलग चीज़ है। तो ये लोगों में बहुत भ्रांति है कि कोई भी कहीं मरता है सड़क पे या जैसे भी एक्सीडेंट में मरता है तो ये लोग कहते हैं इसका पिछले जन्म का कर्मफल है। ये झूठ है।
बिल्कुल झूठ है, वो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, और उसके बदले में फिर वो उस अपराधी को दंड दिया जाता है और जिसको नुकसान होता है उसकी पूर्ति करनी चाहिए। अब सरकार हर जगह कर नहीं पाती क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतने साधन नहीं है, इतने सर्वशक्तिमान तो नहीं है सरकार, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत कर भी देती है, कॉम्पनसेशन थोड़ा बहुत सरकार दे भी देती है। किसी ने बीमा करा रखा हो तो बीमा कंपनी उसको थोड़ा दे देती है, तो वो भी फिर भी काम चलाऊ होता है। जो व्यक्ति चला गया, मर गया, तो उसको जिंदा तो सरकार भी नहीं कर सकती, ना बीमा कंपनी कर सकती, तो वो लॉस कैसे पूरा होगा? वो सरकार नहीं कर सकती, वो ईश्वर कर सकता है। तो इस तरह एक्सीडेंट में जिसको जो नुकसान हुआ, फिर उसके नुकसान की पूर्ति आगे चलकर ईश्वर कर देगा, तब उसको न्याय मिलेगा। जिसके साथ अन्याय हुआ उसके क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देगा, तो उसका न्याय हो जाएगा। और जो अपराधी था जिसने निर्दोष को मार दिया, उसको यहाँ दंड मिलेगा। सरकार ने दंड दिया तो ठीक है, और नहीं मिल पाया तो फिर ईश्वर उसको दंड देगा, उसको वृक्ष बनाएगा, नीम का पेड़ बनाएगा, आम का पेड़ बनाएगा, कीकर का पेड़ बनाएगा, वड का पेड़ बनाएगा, जामुन का, जो भी उसका कर्मफल होगा उस हिसाब से ईश्वर उसको दंड देगा। तो ये है न्याय व्यवस्था जी।